हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। बहुत आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने अपना पहले चैप्टर छोड़ा था, उससे आगे लेके आए हम मेमोरी का। ठीक है, मेमोरी चैप्टर में मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कोई हमारा डाटा या कोई इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है, किस में स्टोर की जाती है, उस चीज के बारे में सब कुछ हम मेमोरी वाले पार्ट्स में बताने वाले हैं। तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी होती क्या है? ठीक है, क्या होता है? मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का एक वो भाग है जिसमें किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, स्टोर रखा जाता है। कोई भी आपने रिकॉर्डिंग करी, उसको कंप्यूटर में रख लिया, कंप्यूटर में गया तो किस में गया? वो एक मेमोरी में गया। आप कोई भी गाना सुनते हो, कोई भी गाना रिकॉर्डेड होता है आपके पास में, अब मेमोरी में कार्ड, अपने मेमोरी जो चिप्स होती हैं उसमें गाने भरा लेते हो, तो कहाँ स्टोर होते हैं? वो एक मेमोरी में ही स्टोर होते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, मेमोरी इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन विच ऑल डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड। कोई भी डाटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। ठीक है, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है। ठीक है, क्या करता है कंप्यूटर? केवल बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है, बाइनरी भाषा कैसी होती है? 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, 0 और 1 जो आता है किस में आता है? हमारा बाइनरी में ही आता है। ठीक है, बाइनरी के रूप में, फॉर्म में होते हैं। हम जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं वह कंप्यूटर की मेमोरी बाइनरी रूप में स्टोर करती है। ठीक है, जो भी हमने कोई, मान लीजिए हमने कोई नाम लिखा या कोई हमने डाटा टाइप करा, तो वो सब किस में जाता है? हमारा 0 1 की फॉर्म में जाता है। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में किसी भी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि हम जो कंप्यूटर से बात करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, 0 और 1 के रूप में ही करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, 2 टाइप की हमारी मेमोरी होती है। पहली कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी, जिसको क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सबसे पहली कौन सी हमारी प्राइमरी मेमोरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी हमारी? स्टैंडर्ड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या बोलते हैं? द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं। यह एक सहायक मेमोरी भी है। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं इसको, और एक सहायक मेमोरी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इकाई। मेमोरी को हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा इतनी मेमोरी में इतना इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं कि इतनी फाइल्स को हम इसमें डाल सकते हैं? सबसे पहला आता है हमारा क्या? बिट। ठीक है, बिट क्या है? बिट क्या है? बिट हमारा 0 और 1 है। ठीक है, एक बिट में क्या आता है? बिट में क्या आता है? बिट में क्या आता है हमारा? 0 और 0,1। इतना हम डाटा बस स्टोर कर सकते हैं एक बिट में। ठीक है, नेबल क्या होता है? नेबल, एक नेबल में, एक नेबल में क्या होता है? 1 नेबल में एक नेबल में क्या होता है? 4 बिट। ठीक है, 4 बिट डेटा। एक नेबल में क्या कर सकते हैं? 4 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 4 बिट डेटा हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, बाइट्स, इसके बाद क्या आता है? बाइट्स। ठीक है, एक बाइट, एक बाइट में
बाइट, बी वाई टी एस। एक बाइट में क्या आता है? 8 बिट, ठीक है। एक बिट, एक 8 बिट या 2 नेबल, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम इसमें? एक बाइट में 8 बिट डाटा स्टोर कर सकते हैं या 2 नेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक नेबल में कितना है? 4 बिट, तो 2 नेबल में कितना आ जाएगा हमारा? 8 बिट डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? किलोबाइट, ठीक है। किलोबाइट क्या है? 1 केबी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, केबी। एक केबी में कितना आता है? 1024 बाइट्स, ठीक है। कितना? 1000 1024 1024 बाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट में कितना आता है? 1024 बाइट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर 10, ठीक है। कितनी आती है इसमें? 2 की पावर 10 बिट डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। मेगाबाइट क्या है? 1 मेगाबाइट क्या है? एमबी, जो आप अपने फोन में स्टोर करने के लिए जो यूज डेटा पता चलता है। आपने कोई रिकॉर्ड की वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वीडियो रिकॉर्ड में क्या आता है आपके? आप उसके डिटेल्स में जाते हो तो वहां दिखाता है कि आपका इतने एमबी में डाटा स्टोर है। मान लो 50 एमबी में, 100 एमबी में डाटा स्टोर हुआ, 1 जीबी में स्टोर हुआ, तो वही क्या है? 1 एमबी। क्या है? 1 एमबी क्या है? 1 एमबी में कितना होता है? 1024 किलोबाइट, ठीक है। 1024 केबी, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 बाइट, ठीक है। 2 की पावर 20 बाइट इसमें डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे? गीगाबाइट, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा? गीगाबाइट, ठीक है। गीगाबाइट में कितना है? 1024 मेगाबाइट, ठीक है। मतलब 1 जीबी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 1 जीबी। 1 जीबी में कितना है? 1024 मेगाबाइट, मतलब एमबी, ठीक है। और एक एमबी कितने लिख सकते हैं? 2 की पावर 30 बाइट, ठीक है। आगे क्या है? टेराबाइट, इसमें क्या है? बिट हो गए, ठीक है। और ये क्या है? बाइट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। 1 जीबी में कितना? 1024 एमबी, मतलब मेगाबाइट। और 1 मेगाबाइट में कितना है? 2 की पावर 30 बाइट, ठीक है। 2 की पावर 30 बाइट। 1 जीबी में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 1024 एमबी कर सकते हैं, या 2 की पावर 30 बाइट्स हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। टेराबाइट क्या हो गया? टेराबाइट क्या है? 1 टीबी, टीबी का मतलब टेरा बाइट, ठीक है। कितनी होती है इसमें? 1024 जीबी, ठीक है। 1024 जीबी, 1024 जीबी डेटा को हम इसमें 1 टीबी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कितने लिख सकते हैं? 2 की पावर 40 बाइट, ठीक है। कितना लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 40 बाइट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेंटाबाइट की बात करें तो 1 पेंटाबाइट कितना होता है? 1 टीबी, टीबी मतलब पेंटाबाइट,
ठीक है, तो इसमें कितना कर सकते हैं हम स्टोर? 1024 टीबी। ठीक है, कितना? 1024 टीबी हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 1024 में कितना आएगा? 2 की पावर 50 बाइट। ठीक है, आगे देखते हैं एक्साबाइट। ठीक है, पेंटाबाइट के बाद एक्साबाइट। एक्साबाइट क्या होगा? 1 ईबी। ठीक है, 1 ईबी में क्या आएगा? कितने डाटा स्टोर करेगा? 1024 टीबी। ठीक है, पेंटाबाइट। 1 ईबी में कितना डाटा स्टोर होगा? 1 टीबी। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 8 बाइट। ठीक है, के बाद क्या है हमारा? एक्साबाइट के बाद योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट कितना होगा? 1 ZB। ठीक है, योटाबाइट में क्या आएगा? 1 ZB। एक योटाबाइट में कितना होता है? 1024 EB मतलब योटाबाइट। कितना कर सकते हैं इसमें डाटा स्टोर? 2 की पावर 70 बाइट। हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 11 1 एक्सा के बाद योटाबाइट। इसको क्या बोलते हैं? YB, योटाबाइट। ठीक है, एक योटाबाइट में क्या आएगा? 1 YB कितना? 1024 ZB योटाबाइट। ठीक है, एक योटाबाइट में कितना आएगा? एक योटाबाइट में 1024 योटाबाइट आएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 80 बाइट लिख सकते हैं। ठीक है, 1 YB के बाद क्या आएगा? योटाबाइट के बाद क्या आएगा? ब्रोटाबाइट। ठीक है, 12 ब्रोटा बाइट। ठीक है, 1 ब्रोटाबाइट में क्या आएगा? 1 ब्रोटाबाइट को BB लिख सकते हैं। और इसमें कितना डाटा स्टोर होगा? 1024 YB। ठीक है, 1024 YB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? 2 की पावर 19 बाइट्स। ठीक है, कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 90, 2 की पावर 19 बाइट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? वन जीरो बाइट। ठीक है, 1 जीरो बाइट क्या आएगा? 1 जीरो बाइट में कितना होगा? इसको हम जीबी भी लिख सकते हैं। अगर आप जीबी लिखोगे तो इसमें कंफ्यूजन होगी। जीरो बाइट। जीरो बाइट में कितना होगा? 1024 BB। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 100 बाइट। ठीक है, ये क्या थी हमारी
ये क्या थी हमारी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को हम कैसे नाप सकते हैं, किस में नाप सकते हैं, वो सब क्या थी हमारी मेमोरी की बिट। ठीक है, सबसे पहले क्या था बिट। बिट में क्या है, 0 1 के फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है वन नेबल। नेबल क्या है, एक नेबल में क्या होता है 4 बिट डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है बाइट। ठीक है, 1 बाइट में क्या आएगा 1 बाइट। ठीक है, एक बाइट में कितना आएगा 8 बिट। एक बाइट में कितना आएगा 8 बिट डाटा स्टोर आएगा होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2 नेबल डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है किलोबाइट मतलब केबी। केबी क्या कर सकते हैं, 1024 बाइट है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 10 बाइट। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 MB। 1 MB क्या है 1024 केबी या 2 की पावर 20 बाइट। ठीक है, आगे देखते हैं 1 GB। इसके बाद क्या है जीबी, गीगाबाइट। ठीक है, जीबी क्या है गीगाबाइट है। इसमें कितना स्टोर होता है 1024 MB या 2 की पावर 30 बाइट। आगे क्या है 1 TB। एक टीबी में कितना डेटा स्टोर होता है 1024 GB। ठीक है, एक टीबी में कितना होगा 1024 GB डेटा स्टोर होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 40 बाइट लिख सकते हैं। आगे क्या है पेंटाबाइट। एक पेंटाबाइट में कितना होगा, एक पेंटाबाइट में 1024 टीबी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं उसको 2 की पावर 50 बाइट लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 50 बाइट लिख सकते हैं। 1 EB क्या है, 1 EB में क्या होगा 1024 TB। TB मतलब पेंटाबाइट, 1024 पेंटाबाइट डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 60 बाइट, 2 की पावर 60 बाइट लिख सकते हैं। आगे क्या है जियोटाबाइट। एक जियोटाबाइट में क्या है 1 ZB। जियोटाबाइट को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में ZB। ठीक है, एक जियोटाबाइट में क्या होगा 1024 EB। EB मतलब योटाबाइट। कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं हम 1024 योटाबाइट हम किसमें ZB में स्टोर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 70 बाइट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है YB योटाबाइट। ठीक है, YB को क्या लिख सकते हैं योटाबाइट, योटाबाइट। योटाबाइट क्या है, इसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं 1 ZB मतलब योटाबाइट एक ZB डेटा में स्टोर कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 80 बाइट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है एक 1 BB मतलब ब्रोटाबाइट। ठीक है, 1 ब्रोटाबाइट को क्या 1024 YB योटाबाइट हम स्टोर डाटा स्टोर कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 90 बाइट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है 31 जोगाबाइट। 1 जोगाबाइट में क्या है 1024 ब्रोटाबाइट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 100 बाइट लिख सकते हैं। आगे क्या है क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण जो किया गया है हमारे मेमोरी पार्ट्स का वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने भागों में बांटा गया है 2 भागों में। सबसे पहला कौन सा है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा कौन सा है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है प्राइमरी मेमोरी PRI। प्राइमरी मेमोरी ठीक है, दूसरा कौन सा है सेकेंडरी मेमोरी। इनको भी कितने हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी को कितने हिस्सों में बांटा गया है 2 हिस्सों में। कौन कौन से
फर्स्ट कौन सा है, रैम, और दूसरा कौन सा है, रोम। ठीक है, एक कौन सा है रैम और दूसरा कौन सा है, रोम। रोम को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, जो कौन सा है, एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम डी रैम क्या है, एस रैम है स्टैटिक रैम, हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी क्या है, डी रैम क्या है, डायनेमिक मेमोरी। ठीक है, डी रैम क्या है, डायनेमिक मेमोरी, और पहला कौन सा है, स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, रोम की बात करें तो रोम को भी तीन भागों में बांटा गया है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन सा है, एक तो है मैग्नेटिक, दूसरा कौन सा है, ऑप्टिकल स्टोरेज, और तीसरा कौन सा है, फ्लैश स्टोरेज। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन सा है आता है, हार्ड डिस्क हो गया हमारा, हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगी होती है, स्टोर के लिए यूज की जाती है, एचडीडी बोलते हैं इसको। दूसरा कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क हो गया। तीसरा कौन सा है, मैग्नेटिक टेप हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज में कौन से आते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी आते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं इसको, डीवीडी आती है, जो डीवीडी कैसेट्स चलती थी उसमें आप मूवीज वगैरह देखते थे पहले, वो किस में आते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज में ही आते हैं। ठीक है, फ्लैश मेमोरी में कौन सी आती है, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, फ्लैश मेमोरी में हमारे ये आते हैं। ठीक है, फ्लैश मेमोरी से क्या मतलब है, जिसमें डाटा एक बार मिटा के दोबारा से हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी, और इसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी। ठीक है, ये कौन सी स्थायी मेमोरी होती है और ये अस्थायी मेमोरी। तो इसमें डाटा डिलीट हो जाता है, उसमें डाटा डिलीट नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी से। हमारे इसमें प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, इसके अंतर्गत मेमोरी, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, यह सीपीयू का ही भाग होता है। ठीक है, सीपीयू का भाग होता है। रैम को क्या किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी को क्या किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक मेमोरी बोलते हैं। यह क्या होता है, सीपीयू का ही एक भाग होता है। ठीक है, इसमें प्रथम मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रथम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या क्या कहा जाता है, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जिसमें सबसे पहले हमारा डेटा जाता है। ठीक है, जो सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, क्या है हमारा, सीपीयू का भाग होता है। सीपीयू में लगे होने के कारण इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि सीपीयू में लगी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक पदार्थों से जो मिलकर बनी होती है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मन हो गया, जिससे आपकी सारी आईसी बनती हैं, उसी तत्व से मिलकर क्या बनी होती है, हमारी एक प्राइमरी मेमोरी बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक पदार्थ से बनी हुई मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर में चल रहे करंट वर्क, ठीक है, कंप्यूटर में जो आप काम कर रहे हैं जब भी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, इस मेमोरी में ही स्टोर होता है। प्रेजेंट टाइम में आप कोई भी वीडियो चला रहे हो, या आप कोई गेम खेल रहे हो, या आप कोई भी टाइपिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले डाटा कहाँ जाता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है जाके, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी, कार्यरत मेमोरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी का ही एक गुण है, प्राइमरी मेमोरी का एक गुण है क्या, वोलेटाइल मेमोरी। इसमें क्या होता है, इस मेमोरी को संग्रहित रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, उसमें क्या होगा वोलेटाइल मेमोरी में, कि इसमें जो भी डाटा स्टोर होगा, जो भी डाटा हमारा जाएगा, वो क्या करेगा, वो लाइट, जब तक हमारी पावर रहेगी, जब तक उसमें लाइट रहेगी, जब तक ही डाटा स्टोर रह पाएगा, अन्यथा या फिर उसके बाद क्या हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लाइट जाने पर इसमें मौजूद डाटा मिट जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, रैम हो गया, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया, कैच मेमोरी हो गई, रजिस्टर मेमोरी हो गई आदि, ये सभी क्या है, इसके हमारे वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उदाहरण है, ठीक है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जो है कितने भागों में बांटी गई थी, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया, कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, ठीक है। कौन कौन से, एक रैम और दूसरा कौन सा, रोम, ठीक है। एक रैम में बांटा और दूसरा किस में बांटा, रोम में बांटा, ठीक है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रैम के बारे में देखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब इसमें डाटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, जब तक आपकी लाइट नहीं जाती, जब तक के लिए इसमें डाटा स्टोर किया जाता है, इसलिए क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। जो कंप्यूटर में चल रहे करंट वर्क को टेम्परेरी बेस पर स्टोर करने का काम करती है। क्या करती है, कंप्यूटर में कोई भी करंट में प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका कार्य चल रहा है, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप प्रेजेंट टाइम में जो वीडियो देख रहे हो, उसमें क्या है, जो भी वर्क चल रहा है उस डाटा को उतने समय तक स्टोर रखेगी जितने समय तक आप कंप्यूटर की लाइट नहीं जाती या आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता, जब तक ही क्या करेगा, डेटा को स्टोर रखेगा, ठीक है। क्या रखेगा, स्टोर रखेगा, किसमें, रैम में, ठीक है, बेस पर स्टोर रखता है। और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाने के बाद इसमें स्टोर सारा डेटा इरेज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया, जब तक ये डाटा रहेगा, जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आपने इस पर काम करा, जब तक यह बंद नहीं हो जाता, जब तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें डाटा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा इसमें से डाटा, ठीक है। ये डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती है, एक टेम्परेरी स्टोर करती है, कुछ समय के लिए स्टोर करती है, ठीक। आगे क्या है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है और कंप्यूटर में चल रहे सारे प्रोग्राम रैम में ही रन होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो भी करंट समय में काम चल रहा है वो सारे प्रोग्राम, हमारे कोई एप्लीकेशन चलाया, आपने कोई गेम चलाया, तो सबसे पहले क्या होता है, रैम में ही जाएगा, रैम में ही चलना स्टार्ट होगा, एक प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, ठीक है। रैम कंप्यूटर मेमोरी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। सारे प्रोग्राम हमारे किससे स्टार्ट होंगे, रैम में स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम किस में चलेगा, रैम में ही चलेगा, और क्या होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। आगे क्या है,
रैम। रैम को कितने भागों में बांटा गया है? टाइप्स ऑफ रैम। रैम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार की होती है रैम। ठीक है, कौन सी? एक एस रैम होती है और दूसरी कौन सी होती है? डी रैम होती है। ठीक है, एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, पहली कौन सी है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी कौन सी हमारी? डी रैम, जिसको क्या बोल देते हैं? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कौन कौन सी मेमोरी हमारी? एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम, इसमें रिफ्रेश ऑन होने पर डाटा बना रहता है। ठीक है, इसके रिफ्रेश करने पर, ऑन होने पर क्या होता है? डाटा इसमें मौजूद रहता है, बना रहता है। ठीक है, ये महंगी होती है, स्पीड में तेज होती है, विद्युत खपत क्या करती है? अधिक करती है, बहुत अधिक में क्या करती है? बिजली की खपत करती है। ठीक है, एक्सपेंसिव पार्ट्स, हाई पावर कंजप्शन होता है इसमें। ठीक है, यूज किस लिए होती है? ठीक है, किस किस में यूज होती है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में, जिसमें आपके मार्केट के सारे पैसे लगे हुए होते हैं, वो क्या है? शेयर मार्केट होती है। उसमें किसका यूज होता है? हमारे स्टैटिक रैम का ही हमारा यूज होता है। एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो आपकी रेड लाइट होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू जो लाइट जलती है हमारी ट्रैफिक पे, वो किसकी मदद से जलाई जाती है? हमारी एस रैम की मदद से ही जलाई जाती है। उसमें टाइमिंग जो चलती है वो किसकी वजह से चलती है? एस रैम की मदद से ही चलाई जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल लगते हैं? कौन कौन सी रैम का हमारा यूज किया जाता है? मॉड्यूल लगते हैं SIMM, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, दूसरा कौन सा है? DIMM, डबल लाइन मेमोरी मॉड्यूल का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं डी रैम। डी रैम क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। इसमें डाटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, एस रैम में क्या था? उससे डाटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं थी, उसमें डाटा बना रहता था। ठीक है, इसमें क्या है? डी रैम में क्या है? इसमें डाटा बनाए रखने के लिए, डाटा स्टोर रखने के लिए क्या होता है? इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, रिफ्रेशिंग चीपर, रिफ्रेशिंग होती है, चीपर सस्ती होती है, स्लोअर होती है, धीरे होती है और बिजली की खपत कम करती है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? हमारी डी रैम ही है। ठीक है, किस किस में यूज होती है? हमारी पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर जो आपके घर में यूज होता है, वही क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी बोलते हैं, उसमें यूज होती है डायनेमिक रैम। लैपटॉप में यूज होती है, टैबलेट, स्मार्टफोन एक्सेट्रा में हमारी आदि चीजों में हमारी मेमोरीज का यूज होता है। ठीक है, पीसी, डी रैम, ये क्या है? जो हमारे कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में जो रैम लगाई जाती है, उसके कुछ स्लॉट्स के नाम होते हैं, उसके नाम से ये हमारी क्या आती है? ये मेमोरी आती है। तो क्या आती है? SG रैम आती है। कौन सी? सिंगल डाटा रेट। ठीक है, SG रैम के नाम से आती है, क्या होता है? सिंगल डाटा रेट होता है। DDR के नाम से आती है। अब कोई भी आप दुकान पे जाओ, कोई किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे जाओ, तो आप रैम मांगोगे तो क्या बोलेगा? वो पूछेगा सीधी कौन सी DDR की है। ठीक है, कौन से हमारी कौन सी रैम है? DDR में कौन सी है? 1 2 3 4। अब जो चल रही प्रेजेंट टाइम में 5 और 6 चल रही है। ठीक है, तो अब कौन सी है? इसको क्या बोलते हैं? डबल डेटा रेट। DDR का मतलब क्या होता है? डबल डेटा रेट। ठीक है, SG रैम कौन सी होती है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या है? रैंडम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। एग्जाम्पल के लिए क्या है?
पीसी में यूज होती है हमारी जो जो हमारी सिंगल डाटा रेट और डबल डाटा रेट की जो रैम्स होती हैं वो किस किस में यूज होती हैं? पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, कॉमर्शियल कंप्यूटर्स में आदि जगह हमारी किसका यूज होता है? पीसी DRAM का यूज होता है। ठीक है, इन्वेंशन किसने किया था? इसका रैम का इन्वेंशन किसने किया था? रॉबर्ट डोनाल्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट डोनाल्ड ने किसका इन्वेंशन किया था? आपकी रैम का इन्वेंशन किया था। ठीक है, DRAM का किसने इन्वेंशन किया था? रॉबर्ट हेल्थ डोनाल्ड। ठीक है, रॉबर्ट हेल्थ डोनाल्ड जो थे उन्होंने क्या किया था? इसका इन्वेंशन किया था DRAM का। ठीक है, SRAM स्टैटिक रैम का किसने किया था? रॉबर्ट नॉर्मैन। ठीक है, रॉबर्ट नॉर्मैन थे, उन्होंने क्या किया था? SRAM का आविष्कार किया था। ठीक है, RDRAM क्या है? रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी है? रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये कौन सी VRAM कौन सी होती है? वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, VRAM क्या है? वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम अपनी क्लास में जो आज हमने क्या पढ़ा है, रैम के बारे में पढ़ा है, कल हम क्या करेंगे? रोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रोम। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी का ही एक हिस्सा है रैम और रोम। तो हमने किसके बारे में पढ़ा है? रैम के बारे में पढ़ा है, और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की हम क्लास यहीं पे रखते हैं, यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।